हे गाइस, आपने सुना होगा यार, लड़कियों को तेज ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। यार, लड़कियों को बाहर रात के बाद नहीं जाना चाहिए। लड़के सेंसिटिव नहीं होते। लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं, किसके थ्रू होती हैं और इन चीजों को क्या कहा जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफी शॉट और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, स्टीरियोटाइप, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप आर द बिलीफ अबाउट पीपल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। क्या होते हैं स्टीरियोटाइप? एक बिलीफ होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, जो कि हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, ये बिल्कुल क्या है, फैक्ट है। जो उन चीजों को हम मान लेते हैं कि दीज आर द फैक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, that is commonly known as the stereotype. A stereotype is a cluster of the ideas regarding the characteristic of a specific group. हम क्या मान लेते हैं कि stereotype क्या है? क्लस्टर ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज का एक ग्रुप है जो हम मान लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि आप कहते हैं कि जो नेपाली लोग होते हैं, जो जो लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट। या फिर वो लोग क्या कहते हैं, आपने देखा होगा उनको कहते हुए कि वो जो वॉचमैन की जो जॉब है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। व्हाट आर दीज आर द स्टीरियोटाइप। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकल देना चाहिए, दीज आर अनदर स्टीरियोटाइप। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल ने एक क्या बना ली है, बिलीफ बना ली है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगेंस्ट बॉय, अगेंस्ट गर्ल। इट कैन बी एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के बारे में, किसी भी जेंडर के बारे में, कैसी भी एथनिसिटी, कास्ट के बारे में, या फिर किसी एक ऑक्यूपेशन के बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये स्टीरियोटाइप होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप देखोगे एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप इतना ज्यादा नहीं है, बट एक कॉमन स्टीरियोटाइप है कि जो बॉयज या फिर मेल होते हैं वो काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं या फिर उनसे काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए, राइट। तो इसके अलावा हम और पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें तो स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी और नेगेटिव। लेकिन मेनली क्या रहते हैं, ये मेनली नेगेटिव ही रहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव और न्यूट्रल। जैसे कि अगर आप देखोगे कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कहते हो कि ये इस कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा रिच रहते हैं, या फिर किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, या फिर पढ़े लिखे रहते हैं, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में अगर आप देखोगे कि जो आपकी स्टीरियोटाइप होते हैं मेनली 90% दे आर ऑफ द नेगेटिव। स्टीरियोटाइप आर द ऑर्गेनाइज आइडिया। अब ऑर्गेनाइज आइडिया क्या है कि आपने अपने जो आइडियाज हैं, राइट, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी के तरीका कर लिया, ओवर जर्नलाइज कर लिया कि हाँ इस कम्युनिटी के लोग तो ऐसे ही होते हैं। राइट नाउ जैसे अभी आप सिनेरियो चल रहा है उसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि आजकल आप पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। स्टीरियोटाइप लिंक विद द इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस से कैसे लिंक रहता है कि जैसे जैसे, ध्यान रखना, स्टीरियोटाइप हमेशा डेवलप कहां से होते हैं, एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। जो पहले एक्सपीरियंस था, जैसे कि अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर, हम एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि हम बात करते हैं फेमिनिज्म के बारे में या फिर वुमेन्स के बारे में। तो पहले की जो वुमेन्स थी वो क्या थी, वो घर में काम में लगी रहती थी और जो मेंस थे वो बाहर जाते थे। अभी भी जो स्टीरियोटाइप है वो यही चलता आ रहा है कि जो आदमी है वो कमा के लेके आएगा और जो औरत है या फिर जो वुमेन है वो घर पर ही घर का सारा काम देखेगी, राइट। अब इसी तरीके से कुछ लोग रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, तो बोथ आर द सेम थिंग। अगर आप देखा जाए कि उधर फेमिनिज्म को आप अगर सपोर्ट करते हैं और रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द डे, राइट। बट दीज आर द स्टीरियोटाइप दैट इज कॉमनली फॉलोड थ्रू द जनरेशन। और ये कहां से हुए हैं, ये आपके एक्सपीरियंस से ग्रो होते हैं। स्टीरियोटाइप बेसिकली फिक्स मेंटल पिक्चर, कि आपने माइंड में क्या बना रखी है, एक फिक्स मेंटल पिक्चर बना रखी है सम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी या फिर सम पर्टिकुलर जॉब ऑफ द कम्युनिटी, कि ये जॉब अच्छी तरीके से नहीं करते या फिर इस जॉब को पर्टिकुलर इसी तरीके के लोग ही कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप शेयर द ग्रुप।
आप क्या करते हैं, जो उस ग्रुप की कम्युनिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टीरियोटाइप आपके रहते हैं। स्टीरियोटाइप बेस ऑन द एथनिसिटी के भी बेस पे हो सकता है, जेंडर के बेस पे भी आपको बहुत देखने मिलेगा, या फिर ऑक्यूपेशन के बेस पे भी आपको बहुत मिलेगा। जैसे कि ऑक्यूपेशन में एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखूंगा, कभी भी आप ऑक्यूपेशन में देखना PRT दैट इज प्राइमरी टीचर में जेंट्स आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे। अगर आप देखोगे 100% में से मुश्किल से आपको 2% भी जेंट्स PRT में नहीं मिलेंगे। मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, इसमें पॉसिबल आपको गवर्नमेंट स्कूल में दिख जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। स्टीरियोटाइप ग्रो आउट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि आपने किसी और इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करा, उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करी और आपने भी उसी कम्युनिटी के बारे में वो चीज मान ली। अब आप दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपने उस बात का फैक्ट चेक नहीं करा, लेकिन आपने उसको आगे फर्दर क्या कर दिया, प्रोसीड कर दिया है। ग्रो आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस में इट में पॉसिबल कि वुमेन्स के साथ पास्ट में बहुत ज्यादा क्या करा जाता हो, अत्याचार करा जाता हो, फिजिकली अब्यूज करा जाता हो, मेंटली अब्यूज करा जाता था, लेकिन अब अगर हम देखे जाएं तो दे आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। अभी भी थोड़ा उनको ज्यादा फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, बट बेस्ड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस हम सारी चीजों को सही नहीं मान लेते, क्योंकि वहां पर कंडीशन कुछ और थी और आज की कंडीशन कुछ और है। टाइप ऑफ द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है। स्टीरियोटाइप क्या रहता है कि आपका मेंटली फ्रेमवर्क होता है जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर कास्ट क्रीड के बारे में बना लेते हैं। तो ये था आपका स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है 6 मार्क्स में। जून में पूछा गया होता है, 2017 में, 2012 में, दिसंबर में, 2013 और 14 में पूछा गया हुआ है। उसके बाद देखते हैं स्टीरियोटाइप कंसिस्ट ऑफ द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द टारगेट ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, एंड दे लीड टू द नेगेटिव एटीट्यूड और द प्रीजुडाइज टुवर्ड्स मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। और क्या हो जाते हैं, आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड जो मैंने आपको बताया मेनली वो ज्यादा रहते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 2013 में पूछा गया हुआ है। 3 बार ये पूछा गया हुआ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टीरियोटाइप, राइट। 3 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। आइए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए जो स्टीरियोटाइप होती है वो क्या रहती है, मोस्टली फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट। इट मे पॉसिबल कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो स्टेटमेंट ट्रू रही होगी, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अप्लाई टू द ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, और जो स्टीरियोटाइप होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो नेपालीज लोग होते हैं या फिर XYZ कम्युनिटी, आई विल नॉट टेक एनी कम्युनिटी नेम, राइट। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस पर्टिकुलर जॉब को करते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं या फिर बहुत ज्यादा लड़ने वाले होते हैं। तो ये क्या रहता है, एक जो आपका स्टीरियोटाइप रहता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाता है आपकी मेंटल इमेज में। कैन हैव डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन रह सकती है स्टीरियोटाइप की, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। स्टीरियोटाइप वेरी वाइडली एग्रीड बिलीफ, और सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं या फिर एक कम्युनिटी नहीं, बहुत ज्यादा ये क्या करे जाते हैं, इनको एग्रीड मतलब बहुत ज्यादा कम्युनिटी ने मान रखा होता है कि हाँ इस कम्युनिटी के लोग तो ऐसे ही हैं, राइट। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू आर रीडिंग इन बिटवीन द लाइन दैट आई can't say on this social media platform. ओके, स्टीरियोटाइप कैन बी इम्प्लिसिट हो सकते हैं और एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, और नॉट अमीनेबल होते हैं। नॉट अमीनेबल मीन्स क्या रहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की आप कह सकते हैं इसके बारे में स्टीरियोटाइप है कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप इवन इफ यू प्रेजेंट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू दैट, दे विल नॉट चेंज देयर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और द इंडिविजुअल। आप किसी इंडिविजुअल के बारे में उसको फैक्ट दिखा दीजिए कि नहीं ये देखिए ये यहाँ पर ये इन्होंने गलत करा है या झूठ बोला इस कम्युनिटी ने, या फिर यहाँ पर ये गलत थे, फिर भी वो जो इंडिविजुअल है जिसके माइंड में स्टीरियोटाइप है, या फिर वो जो ग्रुप या फिर वो कम्युनिटी जिसके माइंड में स्टीरियोटाइप है, वो उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं करेगा। दैट इज नॉट एमिनेबल। नो मैटर हाउ मच फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड टू देम, दे विल नॉट एग्री विथ यू। स्टीरियोटाइप कैन बी द मेंटल इमेज रहती है जो कि ग्रुप की हो सकती है और क्या फिर कम्युनिटी की हो सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज स्टीरियोटाइप आर डेवलप आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कि पहले या फिर पहले कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम में वो चीजें ट्रू रही हैं, उसके रिगार्डिंग इंडिविजुअल मानने लग जाते हैं। पहले जो ट्रू था दैट डज नॉट इम्प्लीकेट कि वो आज भी ट्रू रहेगा, बट
जो कि पहले ट्रू था, दे विल बिलीव कि वो आज भी क्या है, ट्रू है। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें बिना बिल्कुल ना जाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग नॉट्स ऑफ मेमोरी, और जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर को पूरे करवाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।